This is one of the very popular quote by Carl Jung. आरबीआई ग्रेड बी के रिजल्ट से इसका क्या संबंध है मैं शायद एसोसिएट नहीं कर पाता। अगर मेरे एक फ्रेंड ने जिसको साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है मुझे इस डीप मीनिंग के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी की इस अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि इट इज़ नॉट ओनली द ब्राइट साइड, इट इज़ नॉट ओनली द हैप्पीनेस, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द डार्क साइड, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द सॉरोज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेल। आरबीआई ग्रेड बी का अभी भी रिजल्ट आया एंड अंडरस्टैंड दिस कोट हियर, वन डज नॉट बिकम enlightened by imagining figures of light but by making the darkness conscious. Hello everyone, welcome to iExam Before 50% faster preparation. This is very obvious जब आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ अमित की, आरबीआई में तीसरा अटेम्प्ट जॉब करते हुए, बिकॉज घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और वो प्राइवेट में दिन में 8 से 10 घंटा काम करते हैं, ऑफिस जाने में भी टाइम लगता है और उसके बावजूद भी वीकेंड पे टाइम निकाल के मॉर्निंग जल्दी उठ के बहुत मेहनत करी थी, इंटरव्यू तक पहुंचा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। नाउ व्हाट नेक्स्ट? और ऐसे अमित जैसे हजारों बच्चे हैं और ऐसे तो लाखों बच्चे हैं जिनका फेज 1 भी क्लियर नहीं हुआ। अंडरस्टैंड दिस कोट वेरी क्लियरली। ब्राइटर साइड है सक्सेस वाला साइड, बट द डार्कनेस कॉन्शियस, जब हम अपने आप को समझते हैं, द डार्कनेस पार्ट, द शेडो पार्ट, जो हमारी शेडो है, यानी कि हमारा लाइफ का वो पार्ट जो हम बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं या हम उसको बहुत बार देखना ही नहीं चाहते। हमको फेलियर का डर लगता है, हमको डाउट है, हमको फटीग है, हमको स्ट्रेस है, हमको इनसिक्योरिटी है। एनलाइटनमेंट, अगर एनलाइटनमेंट को समझना है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल, वो अगर फील करना है तो ये सक्सेस सुशील लगाड़े सर ने डिटेल में बताया था। ये सक्सेस जिन लोगों को मिली है उसको आप समझिए, उसके बेसिस पे आप लेसन भी लीजिए, लेकिन अपनी जो एनालिसिस है, व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन, कॉन्शियसनेस ऑफ डार्कनेस, द अननोन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, उसको भी हमें समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आदमी अपनी गलती से सीखता है। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में हाईएस्ट आप देखेंगे तो 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना दी 2026 की तैयारी की, बस किसने क्या समझा। आपने भी अगर देखी है तो देख लीजिए, नहीं देखी तो फिर भी कोई बात नहीं। पॉइंट में ये कहना चाह रहा था, 1 साल तो कुछ भी नहीं है तैयारी करने के लिए। ये डेटा बता रहा है कुछ, लेकिन नहीं, आपको समझना हुआ है जो आपको समझना है। आप होता क्या है, ये अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इशू है। ये नेगेटिव चीज़ें हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। वो एक रीज़न है। सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे ना, नेगेटिव पब्लिसिटी कितने फास्ट चलती है। आप नेगेटिव कमेंट कर लो, उस पर 4 कमेंट और आ जाएंगे। आप एक नेगेटिव वीडियो बना दो, उस पर व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और कमेंट भी आ जाएंगे। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन पर्सनैलिटी की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी मिस्टेक से इम्प्रूव करने की, मैं कार्ल जंग के कोट को फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो शेडो वाला पार्ट है, इट इज़ नॉट जस्ट लुकिंग एट द ब्राइटर पार्ट। मैं केवल सक्सेस को देखने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं छोटी मिस्टेक हम सब करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी इम्प्रूव, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि वो मिस्टेक आप रियल एग्जाम में ही करो। अगर कोई स्मार्ट है, 2 लोग हमने देखा सक्सेसफुल रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना स्मार्ट है कि वो मिस्टेक मॉक टेस्ट में जो कर रहा है, मॉक इंटरव्यू में जो कर रहा है, वहां से इंप्रूव कर रहा है, पहली बार में भी आरबीआई ग्रेड भी निकाल ले रहा है। और जिन्होंने 4th 5th टाइम में निकाला सक्सेस, तो उनकी भी पूरी है। लाइकवाइज अगर आप एज में भी देखोगे तो मैक्सिमम लोग इधर 25 से 28 वाले एज ग्रुप में क्यों हैं? ज्यादा अटेम्प्ट दे दिए ना इन्होंने, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो कम ही हो गए, यहाँ पे 2 ही लोग थे, इसलिए एज भी कम हो गई यहाँ पे, और कुछ लोगों को तो और ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन सक्सेस तो सक्सेस है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी है, जॉब करने वाले भी हैं, फुल टाइम स्टूडेंट भी हैं, ग्रेजुएट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं। इंपॉर्टेंट इज यू आर लर्निंग अंडर द गाइडेंस ऑफ समबडी, जो आपको आपकी पर्सनैलिटी का अननोन पार्ट जो होता है, जो हरी विंडो से समझिए, एक पार्ट होता है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपका मॉक टेस्ट का स्कोर। एक पार्ट ऐसा है जो हिडन है, आपको अपना टैलेंट दिखता है कि नहीं, ये मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरा स्कोर अभी आ नहीं रहा है, बट आई नो आई एम गुड इन क्वांट, तो आई विल स्कोर, और आई एम गुड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा और मुझे आ जाएगा। और एक होता है ब्लाइंड, वो आपको नहीं दिख रहा होगा। हम अगर मेंटरिंग कर रहे हैं या कोई आपके दोस्त हैं, आपके टीचर हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, कई बार वो ये ब्लाइंड को अनफोल्ड करने में, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं हनुमान जी का। हनुमान जी को नहीं पता था कि वो समुद्र कूद सकते थे, तो जामवंत जी ने कहा का चुप्पी सादर रहा बलवाना, और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा ली, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। बट जामवंत जी ने बोला
हनुमान जी को, भाई तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये अननोन, जो ना आपको पता है नो दूसरों को पता है, ये आपको एक्सप्लोर करना है। और ये जर्नी है इंटरेस्टिंग जर्नी लर्निंग की, जिसमें आप अपना जो शेडो वाला पार्ट है वो भी समझते हो और आप अपनी स्ट्रेंथ को भी समझते हो। तो दोनों चीज़ों की बात जो है कार्ल जंग ने करी है कि आपको अपना केवल अच्छा इमेजिनेशन करके, केवल अच्छे सपने बुन के बेस्ट नहीं निकालना है, बट यू हैव टू ऑल्सो बिकम कॉन्शियस ऑफ योर डार्कनेस। आप अपने आप को अनफोल्ड करते जाओगे। अमित की स्टोरी जो मैं बता रहा था, अमित की स्टोरी यहाँ पर अभी खत्म नहीं होती है। स्टोरी तो चल रही है, जर्नी तो चल रही है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से साइड को ज़्यादा महत्व देते हो। द पॉइंट इज समझनी आपको दोनों साइड है। यहाँ पर आपका फ्यूचर डेफिनेटली आपके हाथ में है। एक्चुअली मेरे पास ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करने के लिए, बट मैं बहुत बार करना नहीं चाहता। मुझे लगता है ये कुछ जनरल ज्ञान टाइप हो जाता है। अगर आपको ये कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसमें तो यू मे कमेंट, आस्क, वो चाहे जोहारी विंडो हो या कार्ल जंग। I will try what I can bring next time. I wish you all the best. And we are here to make your job preparation 50% faster and to unfold your potential. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।